नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के लिए भी, राइट। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का दोस्तों डिफरेंस। क्या होता है रेपो रेट और क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, इसका डिफरेंस। आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार न्यूज चैनल्स पर सुना होगा, बहुत बार अखबारों में पढ़ा होगा और बहुत बार करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, राइट। तो आज हम इसका असली मीनिंग जानेंगे। एज ए तो दोस्तों ये पूरा जो चैप्टर है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेशल पार्ट यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के को लेकर आज हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों का खुद में आपस में मीनिंग क्या है और ये किस तरीके से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली आपको हमारे चैनल पर दोस्तों मिलती रहेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं रोज पहुंचा सकूं। और जब भी हमारे हम यहाँ पर वीडियोस को अपडेट करें, सबसे पहले लिंक और पीडीएफ आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी दोस्तों क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज भी आप लोग वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और वीडियो में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है रेपो रेट और क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। बढ़ने से पहले, डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्या कर दूं, बेस क्लियर कर दूं, ठीक है। तो दोस्तों रेपो रेट क्या होता है, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। रेपो रेट को अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल से हम समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमें जल्दी समझ आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए एक्सिस बैंक है, ठीक है। एक्सिस बैंक का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। एक्सिस बैंक को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। किसके ऊपर? 10 कितने रुपए की? 10 करोड़ एज अ लोन उसको जरूरत है, ठीक है। तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जाएगा। और वहां से वो ये बोलेगा कि आप मुझे 10 करोड़ रुपीस क्या कर दो, लोन कर दो, ठीक है। तो आरबीआई उसे 10 करोड़ रुपीस लोन कर देगा और बदले में क्या रख लेगा दोस्तों? सिक्योरिटी रख लेगा, ठीक है। सिक्योरिटी को फैंसी वर्ड में कोलेट्रल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिक्योरिटी ले लेगा, राइट। लेकिन एक्सिस बैंक यहाँ पर एक शर्त रखता है और वो ये बोलता है कि जो सिक्योरिटी मैं आपको लोन के बदले में दे रहा हूँ, मॉर्गेज करवा रहा हूँ, इस सिक्योरिटी को मैं वापस से क्या करूंगा दोस्तों? रीपर्चेज करूंगा। क्या करूंगा? रीपर्चेज करूंगा। किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई बोलता है ठीक है, मैं आपकी सिक्योरिटी को किसी और को नहीं बेचूंगा, आप जब भी चाहो वापस आकर मेरे से इसे ले सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और शर्त ये है कि जब आप मुझे वापस से मेरा लोन लौटाओगे तो उसके ऊपर आपको मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वही होता है क्या? रेपो रेट। वही क्या होता है? रेपो रेट। आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो यहाँ पर रेपो रेट वो होता है जहां पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करते हैं? लोन लेते हैं और बदले में इंटरेस्ट के रूप पर क्या देते हैं? रेपो रेट देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो गया कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है नॉर्मल भाषा में जिसमें कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? लोन लेती है। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस यहाँ पर यही चीज। और बदले में वो उसे सिक्योरिटी देती है, मतलब ये जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो विद सिक्योरिटी होता है। और सिक्योरिटी को वापस एट अ टाइम रीपर्चेज करते टाइम यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और वो इंटरेस्ट का नाम क्या हो जाता है? रेपो रेट। क्या हो जाता है? रेपो रेट। आ गई बात समझ में? अच्छा, आज के डेट पर हमारे पास रेपो रेट है वो कितना चल रहा है? 5.40%। कितना? 5.40%। मतलब अगर मैं ये एग्जाम्पल को रियलिटी मानूं तो 10 करोड़ लौटाते टाइम 10 करोड़ प्लस 5.40% यहाँ पर लौटाना पड़ेगा दोस्तों, वापस से रीपर्चेज करने के लिए उस सिक्योरिटी को जो उसने मॉर्गेज करवाई थी आरबीआई के पास, ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई। ये हो जाता है रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट को लेकर और जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँ तो अगर मैं दोस्तों, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। ज्यादातर आपको पॉलिसी रेट के नाम से ज्यादा दिखाई देगा। आप अगर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे ना दोस्तों, तो वहां पर भी आपको पॉलिसी रेट के नाम से ही ये दिखाई देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
और साथ ही साथ दोस्तों रेपो रेट जो है वो विद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी रखवाना जरूरी होता है, मॉर्गेज करवाना जरूरी होता है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक इस पर लोन लेते हैं किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को रेपो रेट के बारे में पढ़ा दिया। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर यहाँ पर हो पाए। देखिए, when commercial bank approach the Reserve Bank of India for funds, they are charged a certain amount of interest. The rate at which RBI lends these finances to commercial bank is called repo rate, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन देने पर उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। इन केस रीपर्चेजिंग अग्रीमेंट इज साइंड फॉर बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज्ड ऑन अ गिवन डेट टू द प्री डिटरमाइंड प्राइस, द इंस्टेंस लाइक सपोज 10% per annum, then the borrowed bank from RBI is 10,000, the interest rate of the bank will be 1,000, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है कि जब ये बात होती है कि मैं अब जैसे मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया था कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसे क्या करना पड़ता है? वापस रीपरचेज, अगर ऐसा अग्रीमेंट कुछ साइन होता है तब यहाँ पर ये चीज काम आती है। द रेपो रेट इन इंडिया इज फिक्स्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट अलाउज द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री। दोस्तों सबसे बड़ी बात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या काम आते हैं, इन्हें क्यों काम लिया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल होगी वो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आरबीआई विल हाइक द रेपो रेट टू discourage bank for borrowing funds. Similarly, the RBI wants to pump funds into system, might reduce the repo rate, thus encouraging banks to go ahead and borrow फंड्स। अब ये स्टेटमेंट क्या है इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, लेकिन अभी आप सिर्फ इसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो रेपो रेट यहाँ पर क्या होता है ये मैंने पूरी बात आपको यहाँ पर बता दी। अब से अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है तो आप बिना किसी झिझक के उसको बता सकते हो। रेपो रेट ऐसी रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? लोन लेते हैं विद सिक्योरिटी, किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो और देखेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे किसको देता है? कमर्शियल बैंक को देता है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक पैसे किसको देती है? पब्लिक को देती है, बात आपको पता है ना। पब्लिक से वो पैसा उनके लिए क्या बन जाता है? परचेजिंग पावर बन जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को समझेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। परचेजिंग पावर से हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, और जब हम डिमांड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इन्फ्लेशन बन जाता है, ठीक है। कैसे? देखो मैं बताऊं तुम्हें। अगर मानिए कि मिस्टर ए है, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए की सैलरी 50,000 पर मंथ है और अचानक से अगले ही महीने उसकी सैलरी 80,000 पर मंथ हो जाती है और 4 महीने बाद उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज हो जाती है। तो आप खुद मुझे बताइए कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी सैलरी में, इसका इफेक्ट इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पड़ेगा, और इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी या लो होगी? तो ऑब्वियसली मैम इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। क्यों? जब ज्यादा जेब में पैसे आने लग जाएंगे तो हम ज्यादा चीजों को क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। आई बात समझ में? हम ज्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और बढ़कर 1,20,000 हो जाती है तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात, तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक वो पैसा पब्लिक में एज अ लोन बांट रहे हैं। क्यों एज अ लोन? क्यों मैम? सीबी भी लोन ले रहा है, मतलब कमर्शियल बैंक भी लोन ले रहा है, पब्लिक भी लोन ले रही है, हमें समझ में नहीं आया। देखिए, जब आपको पैसे की जरूरत होती है आप कहाँ जाते हो? ठीक है, हम छोटे थे तो मम्मी पापा के पास जाते थे, लेकिन अब हम क्या हो गए? खुद पर थोड़े से खड़े हो गए, खुद के पैरों पे खड़े हो गए, तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक हमें क्या दे देती है? लोन ले लेती है। तो यहाँ पर जब कोई भी अडल्ट को पैसे की जरूरत होती है तो ये माना जाता है कि वो कमर्शियल बैंक के पास जाकर लोन लेता है, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा लोन लेगा इसका मतलब उसकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। परचेजिंग पावर उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे ही परचेजिंग पावर उसकी इंक्रीज होगी उसकी डिमांड भी क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज होगी। और जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन तो आएगा ही ना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा ये बात बोलती है कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्राइस ट्रिगर होगा, है ना। जब सप्लाई है ही नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ना। तो यहाँ पर ये जो प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों?
इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। आ गई आप लोग को बात समझ में? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब आप एक बात मेरी समझना, रेपो रेट को इसमें हम अप्लाई कर कर देखते हैं। रेपो रेट को मैम आप कैसे अप्लाई करोगे इसमें हमें बताइए जरा। देखो, रेपो रेट मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या दे रही है? लोन दे रही है किसको? कमर्शियल बैंक को, ठीक है। कितने रेट पर? मान लो 5.40% पर आज की रेट हम देते हैं, ठीक है। मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि कल ही मैं रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर रहा हूँ? 7% कर रहा हूँ। कितना परसेंट? 7% कर रहा हूँ। इसका मतलब कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो वो लोन लेना क्या कर देगी? बंद कर देगी। अगर वो लोन लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बंद कर देगी तो वो आगे पब्लिक को भी लोन नहीं दे पाएगी, और पब्लिक को लोन नहीं देगी तो परचेजिंग पावर नहीं हो पाएगा। परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और डिमांड ऑटोमेटिकली दोस्तों कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट अगर गिरता है, रेपो रेट अगर गिरता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये क्या है? इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली घट जाता है, क्योंकि वहां पर लोन क्या हो जाते हैं दोस्तों? महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे कि इनके बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। क्या है? नेगेटिव। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? तो ये एक तरीके का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ये एक दूसरे के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों इन्फ्लेशन और बैंकिंग अवेयरनेस में रेपो रेट एकदम चेस में किंग और क्वीन की तरह है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको रेपो रेट की डेफिनेशन यहाँ पर समझा दी। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, ठीक है, कि रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर क्या है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? क्या मैम ये रेपो रेट का उल्टा होता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इस टाइम लोन लेगी कमर्शियल बैंक से? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कभी भी प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना कि रेपो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो ये मत बोलना कि रेपो रेट का उल्टा होता है, वो हंसेगा आप पर, ठीक है। मत बोलिएगा ऐसा। क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं, प्लीज वैसे ही बोलिएगा। देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम मिस्टर ए है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, ठीक है। 1 लाख रुपीज में 80,000 रुपीज उसके क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस हो जाते हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज वो कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। और बचे 10,000 रुपीज वो क्या करता है? सेव करता है। क्या करता है? सेव करता है। अब वो घर में अपनी तिजोरी में तो रखेगा नहीं, वो कहाँ पे रखेगा दोस्तों? बैंक में रखेगा, है ना। जैसे हम लोग करते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ बचाकर बैंक में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, एक्स्ट्रा मनी पड़ा होता है, तो वो क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हर कमर्शियल बैंक के, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सभी के क्या है दोस्तों? अकाउंट है। सभी के क्या है? अकाउंट है। तो जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक के पास, जैसे हम उसका एग्जांपल ले रहे थे, एक्सिस बैंक के पास आज की डेट में 31 अगस्त 2022 जब ये वीडियो मैंने शूट किया है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े, ठीक है, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े, तो उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो उसका खाता है, एक्सिस बैंक का खाता है, उसमें उस पैसों को डाल दिया, ठीक है। जैसे हमें हमें हमारा पैसा डालने पर बैंक क्या देती है? इंटरेस्ट देती है ना। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कमर्शियल बैंक को पैसा रखने पर क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैम इसका मतलब आप कहना ये चाहते हो कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास कोई एक्स्ट्रा फंड होते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो उनका खुद का अकाउंट है पर्टिकुलर बैंक का, उसमें वो डिपॉजिट करवा देते हैं। जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, उसके ऊपर जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है उसे हम सेविंग इंटरेस्ट बोलते हैं। और वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है वो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलती है, ठीक है। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं। आगे बात समझ में, इसका हम क्या पढ़ेंगे अब? डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आप लोग को हम समझा पाए, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डिपॉजिट फंड्स इनटू ट्रेजरी। फॉर इंस्टेंस, बैंक generate excess fund, extra fund, they may deposit the money in the central bank.
This is much safer approach than compared to lending it to other companies or account holders, right? So the interest earned on the deposit fund is known as reverse repo rate, right? आ गई बात समझ में? जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे एक्सिस बैंक के पास किसी और को लोन पर देने या फिर किसी बैंक कहीं कहीं पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि सेफ रखो। सेफ कहाँ पर रहेगा दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे मानिए कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं किसी बैंक के पास, 5% का इंटरेस्ट है रेपो रेट का, तो 500 रुपए यहाँ पर एनम क्या मिलेगा दोस्तों? इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? आपके पर्टिकुलर बैंक को, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का जो एक्स्ट्रा फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट। आज के डेट में रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है? तो आज के डेट में रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35%। कितना? 3.35%। दिस इज अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल द आरबीआई कंट्रोल ऑफ सप्लाई इन द नेशन। इन केस ऑफ आरबीआई फॉलिंग शॉर्ट ऑन मनी, they can always ask commercial bank to pitch with the funds, offer them great reverse repo rate in returns. This gives bank and other financial institution the opportunity to earn profit on excess fund. अब देखो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि रिवर्स रेपो रेट 3.35% आज के डेट में चल रहा है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट जो पॉइंट था उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। देखिए क्या है यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब ऐसा लगेगा आरबीआई को कि उसके पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो अट्रैक्ट हो और अपना पैसा जो है वो किसी और को देने के बजाय वो किसको दे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे और उससे वो इंटरेस्ट कमाए, ठीक है? इससे एक चीज इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? देखो वही चार्ट में एक बार वापस बनाऊं आप लोगों के लिए। तो आरबीआई ने पैसा दिया कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ने पैसा दिया किसको? पब्लिक को। पब्लिक से वो पैसा होकर क्या हुआ? परचेजिंग पावर हुआ। परचेजिंग पावर से वो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे और डिमांड से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को पैसा दे रही है और कमर्शियल बैंक के पास कोई एक्स्ट्रा फंड आ गया, ठीक है, मान लो एक्स्ट्रा कोई फंड आ गया, पब्लिक को लोन पर देने की बजाय उसे लगता है कि मेरा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि दे आर गिविंग मी अ गुड रेट, रेपो रेट मतलब रिवर्स रेपो रेट, तो मैं उसे लोन पर क्यों दूं? आई मेरी बात समझ में? तब बैंक सोचेगा कि मैं उसे लोन पर पब्लिक को क्यों दूं, क्योंकि हो सकता है पब्लिक भाग जाए लेकर, कुछ भी हो जाए, मान लो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिस्क है यहाँ पर देने में। क्या है? रिस्क है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देता हूं तो मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा और बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक गारंटीड इंटरेस्ट रेट भी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो पब्लिक के पास नहीं गया, पब्लिक के पास नहीं गया तो परचेजिंग पावर नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एक बात समझना, जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है? नेगेटिव अप्रोच है। वहां पर भी क्या है आप लोग का? नेगेटिव अप्रोच यहाँ पर हो जाती है। और जैसे ही रिवर्स रेपो रेट घटता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा जाने लग जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये तुम्हारा हिसाब यहाँ पर रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके कंसेप्ट को है ना दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली बेस के थ्रू समझो। हर कोई आपको रट्टा रटाने में लगा है कि रट लो, रेपो रेट की डेफिनेशन रट लो, रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन रट लो, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे वो कौन समझाएगा? कैसे समझाएगा कि इन्फ्लेशन कैसे कभी तेज कभी मंदा होता है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के चक्कर में, ठीक है? तो जब भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे हमेशा जो एक्स्ट्रा फंड है उसके लिए यूज किया जाता है, और कभी कभी पार्किंग ऑफ फंड्स भी इसे बोला जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, पार्किंग ऑफ फंड्स भी इसे बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है रिवर्स रेपो रेट की पूरी डेफिनेशन और इसका पूरा मतलब। जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट था इसका पूरा मतलब ये हो जाता है कि कमर्शियल बैंक सेफ अपने पैसे को डिपॉजिट करवाने के लिए आरबीआई की मदद लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर अकाउंट होल्डर और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू
अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीडियो कि किस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में डिफरेंस होता है और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को और इकोनॉमी को, इनसे क्या फायदा और क्या नुकसान है। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट 2000 अगस्त 2019 से या अगस्त 2019 तक रेपो रेट को 4% पर अटका कर रखा बहुत सालों तक। लेकिन जब कोविड आया और कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली में बढ़ गया था बीच में, तब इसे कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया गया और इसे लगातार 3 बार बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है। जो डेसिमल के आगे होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट, और डेसिमल के पीछे जो ये डिजिट होती है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी आप न्यूज में ये पढ़ो कि रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये समझना कि डेसिमल के पीछे की पोर्शन की बात की जा रही है, बेसिस पॉइंट की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे यहाँ पर आपको और कन्वे करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। यहाँ पर मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी रखा है जहाँ पर आप रिवर्स रेपो रेट अरेंजमेंट को समझ सकते हो और रेपो रेट अग्रीमेंट को भी समझ सकते हो। कि रेपो रेट को देखो, अगर इंक्रीज करनी है मार्केट में लिक्विडिटी तो लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, और बोरोवर्स क्या करते हैं, फिर कमर्शियल बैंक से लेंड करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर डिक्रीज करनी है लिक्विडिटी को, तो यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर ये बोरो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर ये लोन पर नहीं देगा बोरोवर्स को, और यहाँ पर मोर मनी कहाँ पर देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देगा, क्योंकि ये परसेंटेज अच्छा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चार्ट को आप लोग एक बार गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा आपका टॉप वीडियो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर समझाने की पूरी मेरी कोशिश रही यहाँ पर, प्रैक्टिकली भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी, और यहाँ पर डायग्राम्स के थ्रू भी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिए, क्योंकि आप जब अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम और आपके साथ शेयर करते रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस